नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड। आपके दिल दिमाग में जिस भी पर्सन को लेकर थॉट्स हैं या आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपको लेकर, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर और क्या नेक्स्ट एक्शन वो ले सकते हैं आपके लिए, चाहे वो आपके क्रश हों, चाहे आपके पार्टनर हों। तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है और इसमें 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। जिस इमेज से आप ज़्यादा कनेक्ट फील करें वही पिक्चर या वही इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, बट जो पाइल आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे, रिलेट करेंगे। पर्सनल पे रीडिंग्स आर ओपन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी जैसे ही तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, मैं डेफिनेटली फ्री लाइव सेशन वापस स्टार्ट कर दूँगी। मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है ज़्यादा, तो मुझे काफ़ी हेडेक की इश्यूज़ हो रहे हैं और रनिंग नोज़ और वो सब थोड़ा वायरल का चल रहा है। सो आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स कमिटमेंट्स। तो मैं एक बार ठीक हो जाऊँ उसके बाद ही मैं फिर लाइव सेशन ज्वाइन करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past life and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है, उनके दिल दिमाग में जिस भी पर्सन को लेकर क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ बताएं उस पर्सन की क्या एनर्जी चल रही है अभी। थैंक यू। तो पाइल नंबर 1, उस पर्सन की क्या एनर्जी है अभी। उस पर्सन की क्या एनर्जी है। थैंक यू। पहला कार्ड है अटैचमेंट। What else? Okay. Goddess of the Moon। इस रीडिंग को 5555 से क्लेम करें। डोर टू स्पिरिट। एंजाइटी। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। ओके। ओके, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है,
उनके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, पहली चीज़ वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। बहुत नेगेटिव एनर्जी उस पर्सन में खुद में है, या उसका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, या वो किसी नेगेटिव एंटिटी से कनेक्टेड है, या उसका थॉट पैटर्न नेगेटिव है। कुछ ऐसा नेगेटिव है जिसकी वजह से दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. That person is having that person is very impatient. मतलब उसको उस एनर्जी से बाहर निकलना है। वो किसी तरीके के बंधन में, जैसे कहते हैं ना, मैं यहाँ पर ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि उस पर्सन का या तो थॉट पैटर्न नेगेटिव है, या उसका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, या वो किसी नेगेटिव एंटिटी से डील कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से उसके थॉट्स, उसका जो अलाइनमेंट है, उसका जो सोचने का नज़रिया है, उसका जो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन हैज़ बिकम नेगेटिव. वो सब कुछ नेगेटिव ही दिखा, उसको नज़र ही नेगेटिव आ रहा है. मतलब एक होता है ना नज़रिया देखने का. एक चीज़ को हम, जैसे गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आधा पानी है, तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें आधा पानी है, कुछ लोग बोलते हैं ये आधा खाली है. तो देखने का नज़रिया है. कुछ कह सकते हैं कि इसमें आधा ग्लास पानी है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये आधा खाली है. तो इट इज़ ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस. सो इमोशंस किससे कंट्रोल होते हैं? माइंड से. माइंड से कंट्रोल होते हैं इमोशंस. जब हमारा माइंड स्टेबल होता है तो हम अच्छा सोचते हैं. जब हमारा माइंड अनस्टेबल होता है तो हम नेगेटिव सोचते हैं. सो इस पर्सन की जो एनर्जी है, अभी करंट एनर्जी जो है इस पर्सन की, वो बहुत नेगेटिव है. अब ये किसी भी वजह से हो सकता है जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है. उसकी वजह से इसका सोचने समझने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल नेगेटिव हो रखा है. ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक तो कंफ्यूज्ड है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, नेगेटिव थॉट पैटर्न है इस पर्सन का. तीसरी चीज़, ईश्वर से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इसको डिवाइन डाउनलोड्स नहीं मिल रहे हैं, इसको गाइडेंस नहीं मिल रही है कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है. और ये बहुत इम्पेशेंस की एनर्जी में है और उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, बट इसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूं. मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं मेल और फीमेल रीड नहीं कर रही हूँ. तो ये अभी इसकी करंट एनर्जी है इस पर्सन की. ठीक है, टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है. डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, पर्सन ऑन देयर माइंड. उस पर्सन की सिचुएशन क्या है अभी. थैंक यू. हो सकता है इसको रात में बहुत बुरे सपने भी आते हों, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है. कुछ डरावने सपने, ऐसी भी एनर्जी आ रही है. What else? Okay. इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है.
काफ़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंस, बहुत अनस्टेबल सिचुएशन है। तो इसका जो सारा फोकस है वो करियर पर है, फाइनेंस पर है, अपनी स्टेबिलिटी पर है। हेल्थ इश्यूज़ मैंने बता ही दिए कि मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इसके हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं इस पर्सन के। और ये वेट कर रहा है कि सही टाइम कब आएगा इसकी लाइफ में जब लक इसको फेवर करेगा और ये सारी ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकल पाएगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स इसकी लाइफ में चल रही हैं। और एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में ये करना चाहता है ये पर्सन। और इसको पुरानी मेमोरीज़ याद आ रही हैं, वो टाइम याद आ रहा है जब ये बहुत खुश था। अब ये आपके साथ खुश था या किसी और के साथ खुश था, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, बट इसको पुरानी मेमोरीज़ बहुत याद आ रही हैं जब ये बहुत खुश रहा करता था या रहा करती थी। तो वो मेमोरीज़ इसको फ्लैशबैक की तरह से जैसे बार बार याद आ रही हैं वो मेमोरीज़। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या पता चलता है। और इस पर्सन के क्या ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें। इस पर्सन के ब्लॉकेजेस, इस पर्सन के ब्लॉकेजेस, क्या ब्लॉक कर रहा है इसको। बैड कर्मा, नेगेटिव एडिक्शंस, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। रोज़ इसकी लाइफ में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एवरी डे। ओके, तो इसके ब्लॉकेजेस ये हैं, एक तो बैड कर्मा, पिछला जो कर्मा रहा है इसका बहुत ख़राब रहा है पिछले जन्म का, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है, तो वो इस लाइफ में इसको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव एडिक्शंस से ग्रस्त है। किसी भी तरीके का नेगेटिव एडिक्शन हो सकता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, गलत संगति हो सकती है, गलत विचार हो सकते हैं, गलत एनवायरनमेंट हो सकता है, ड्रग्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, चेन स्मोकर हो सकता है, फ्लर्टेशियस हो सकता है। किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर, पहली ही एनर्जी जो थी वो बहुत ही बिल्कुल ब्लैक थी, कंप्लीट ब्लैक। तो उसी से सब कुछ समझ आ गया कि क्या है इस पर्सन की एनर्जी। तो ये उन सब से ग्रस्त है और रोज़ इसकी लाइफ में इसको एक नया चैलेंज दे दिया जाता है कि लो, जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, इसको एक नया चैलेंज, एवरी डे अ न्यू चैलेंज, कि लो इसको संभालो। सो मतलब एवरी डे इज़ लाइक हेल फॉर हिम और हर, व्हाटसोएवर, मतलब जो भी है ये पर्सन। और क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी और थॉट पैटर्न और ये सब कुछ इतना नेगेटिव है, तो ये अपने लिए नेगेटिव कर्मा और बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि इसको डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल रही है। जब किसी की लाइफ में डिवाइन गाइडेंस नहीं मिलती है उसको, तो वो सारे गलत काम करता है, उसका दिमाग तो ब्लॉक्ड है।
तो उसको राइट गाइडेंस तो मिल ही नहीं रही है। गलत गाइडेंस मतलब जब उसको गाइडेंस ही नहीं मिल रही है तो वो गलत ही करेगा ना, जब वो गलत संगति में है। उसका थॉट पैटर्न ही गलत है, उसकी सोच ही गलत है, तो उसको सब कुछ खाली नज़र आएगा। गिलास में पानी नज़र नहीं आएगा, उसको खाली गिलास नज़र आएगा। तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वो सब सही है, क्योंकि उसको सही और गलत की पहचान नहीं है, उसको सही और गलत समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसके लिए तो वो सही है। तो वो अपने लिए रोज़ एक नया बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है और उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हर चीज़ में, क्योंकि जो जना इतनी नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है उसका कहाँ दिमाग लगेगा। ना तो उसका करियर में दिमाग लगेगा, ना तो उसका फाइनेंस में दिमाग लगेगा, ना उसका फैमिली में दिमाग लगेगा, ना उसका किसी और चीज़ में दिमाग लगेगा। तो हर तरफ से उसको सिर्फ क्लाउड्स, डार्कनेस, अंधेरा, नेगेटिविटी, सिर्फ यही उसका ब्लॉकेज है जो उसकी लाइफ को गवर्न कर रहा है अभी एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये पर्सन इस काबिल है कि ये नेक्स्ट एक्शन ले सके, ये भी देख लेते हैं। और क्या नेक्स्ट एक्शन होगा वो भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। जो भी पर्सन उनके दिल दिमाग में है, उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। अगर मुझे गाइडेंस आएगी टाइम के लिए तो मैं टाइम फ्रेम बता दूंगी। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन कि इसकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। वेटिंग एनर्जी है। इसका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा क्योंकि ये ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। क्लैरिटी नहीं है इसकी लाइफ में, क्लैरिटी चाहिए इसको। बहुत ही अनक्लियर या डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, मडल्ड अप। मैंने कहा था ना, अंधेरा। मून कब निकलता है? रात में, अंधेरे में। तो इसको सिर्फ अंधेरा ही नज़र आता है, डार्कनेस नज़र आती है, क्लैरिटी नहीं है, वेटिंग एनर्जी है। मैनिफेस्ट करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा है। क्या अगले 3 महीने में ये कोई एक्शन लेने के काबिल हो पाएगा, कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा? क्या ये पर्सन अगले 3 महीने में कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा? थैंक यू। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। क्या अगले 3 महीने में ये पर्सन कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा? क्या अगले 3 महीने में ये पर्सन कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा? मालिक, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। क्या अगले 3 महीने में ये पर्सन कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा? ग्रेट, ले पाएगा। अगले 3 महीने में ये पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा। क्या एक्शन ले पाएगा ये? जस्ट 1 कार्ड, थैंक यू। हीलिंग बिगिंस, वाओ, ग्रेट। तो इसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब जैसे कहते हैं ना, अंधेरी काली रात। एवरी डे इज़ ब्रिंगिंग न्यू ऑब्स्टिकल्स, न्यू चैलेंजेस। मतलब ये इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी चल रही है। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और ये
एवरी डे जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु तुल्य कष्ट से गुज़र रहा है इस पर्सन की लाइफ में। इतने कष्ट आ रहे हैं कि मतलब ये इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या करूं। मतलब दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब बहुत अंधेरी काली रात। बट डेफिनेटली क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी चालू है, स्टार्टेड, इट इज़ ऑलरेडी बिगन। तो 3 महीने के अंदर ये एक पॉजिटिव एक्शन ज़रूर लेगा और इसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड मुझे 3 महीने, अगर मैं कहूँ कि अगले 3 महीने के बाद में ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगले 3 महीने के बाद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है, ये एनर्जी है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू मेंशन, आप कुछ बताना चाहेंगे? और थैंक यू। ओके, सो यही एनर्जी है। एंड मैंने टाइमिंग बता दिया आपको, अगले 3 महीने का पूछ लिया मैंने। तो अगले 3 महीने के बाद में ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएगा क्योंकि इसकी हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो ये जो भी एक्शन लेगा वो पॉजिटिव लेगा और क्लैरिटी के साथ एक पॉजिटिव एक्शन लेगा आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, मुझे बोला जा रहा है पेशेंटली वेट करो। Patience is the key to success. Guidance for pile number 1. Thank you. थैंक यू सो मच। कितना प्यारा कार्ड निकला है आपके लिए। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन भी रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। आपको आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। ये रीडिंग अगर आपने सिलेक्ट करी है तो ये सारा मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन। ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आंसर्स विल कम सून। आपको आपके सवालों के जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे। ऑल्दो परहैप्स इन द फॉर्म यू डिडंट एक्सपेक्ट। मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा वो मिरेकल आपके साथ होने जा रहा है। बट फॉर दैट यू नीड टू वेट। यहाँ पर भी 6 नंबर है, 4 + 2 6, और यहाँ भी 6 नंबर है। तो डेफिनेटली यू नीड टू वेट। बट डेफिनेटली ये आपकी प्रेयर्स जो हैं ये सुन ली गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एंड मतलब आपको जो मिलने जा रहा है वो कुछ अनमोल होगा। इट विल बी समथिंग मिरेकुलस। सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ मिरेकल आफ्टर 3 मंथ्स। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, पर्सन ऑन देयर माइंड,
उस पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। ओके, इंडिसिशन, विक्ट्री, इस रीडिंग को 10-10 नंबर से क्लेम करें। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? थैंक यू। ओके, सबसे पहले मैं एनर्जी बता देती हूँ इस पर्सन की। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस पर्सन का दिमाग जो है वो किसी चीज़ में नहीं लग रहा है। इस पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत छटपटाहट जैसे होती है ना, इम्पेशेंट वाली, इम्पेशेंस की एनर्जी, मतलब वो जैसे तड़प रहा हो, मुझे वो तड़प वाली एनर्जी आ रही है। और किस चीज़ के लिए तड़प रहा है? विक्ट्री के लिए, सक्सेस, सक्सेस इन एवरीथिंग, सक्सेस इन करियर, सक्सेस इन फाइनेंस, सक्सेस इन लव लाइफ, सक्सेस इन फैमिली लाइफ, सक्सेस इन स्पिरिचुअलिटी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट सक्सेस इन एवरीथिंग, मतलब इसको सक्सेस की ज़रूरत है। मतलब ज़रूरत क्या है? सक्सेस के लिए तड़प रहा है ये, वो एनर्जी है, तड़प वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कोई छटपटाता है ना तकलीफ़ से, यहाँ पर वो एनर्जी है। और ये क्यों है? क्योंकि इसका जो पास्ट कर्मा है वो यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में करियर इसका बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, करियर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, एंड करियर इज़ नॉट स्टेबल, फाइनेंस इज़ नॉट स्टेबल, हेल्थ इज़ नॉट स्टेबल। इसको हेल्थ इश्यूज़ हैं स्पेशली रिलेटेड टू मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हेडेक, बीपी, nervous issues, stress, anxiety, and apart from that gastric issues, abdominal issues। इसका जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कोई ना कोई इश्यूज़ इसको स्टमक से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, फैटी लिवर, गैस्ट्रिक इश्यूज़, उसके अलावा गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स, उसके अलावा एसिडिटी, उसके अलावा ओबेसिटी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस पर्सन को काफ़ी परेशान कर रही होंगी हेल्थ रिलेटेड। और उसके अलावा जॉइंट पेन, उसके अलावा पैरों में तकलीफ़, पैरों में बहुत दर्द इस पर्सन को रहता होगा। तो ये एनर्जी है। तो ये सारा कुछ जो भी इसकी लाइफ में चल रहा है, अभी जो एनर्जी है वो बहुत ऐसी है जैसे मतलब कोई इंसान बहुत तकलीफ़ में हो और छटपटा रहा है कि मतलब मैं क्या करूं। जैसे कोई पक्षी है, अगर उसके चोट लग जाए, वो उड़ नहीं पा रहा हो, तो वो कैसे तड़पने लग जाता है, छटपटाने लग जाता है कि मेरे को उड़ना है, आई वांट टू फ्लाई, बट मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो छटपटाहट की जो एनर्जी है ना, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि ये पर्सन जो है, ये कुछ जो चाहता है वो कर नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ
the karma that he or she has done in the past life and in the present life till now. अभी का जो प्रेजेंट कर्मा है इसका अभी तक की जर्नी का वो भी बहुत ख़राब रहा है, और ये पर्सन जो है बिल्कुल भी बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। अब हम टैरो से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के दिल दिमाग में जो भी पर्सन है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, उस पर्सन की करंट सिचुएशन। एस ऑफ वॉन्ड्स, और इसको सुनने वाला भी कोई नहीं है। तकलीफ़ में है ये पर्सन, और जैसे कोई जना जब बहुत तकलीफ़ में होता है और उसको कोई सुनने वाला भी नहीं हो तो कितनी बेचैनी, कितनी घबराहट, कितना क्या बोलते हैं उसको, मुझे बार बार मुझे वो ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई तड़प रहा हो तकलीफ़ से, ऐसी एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अकेला है ये पर्सन, कोई सपोर्ट नहीं है, नो सपोर्ट। इसका प्रेजेंट कर्मा बहुत ख़राब रहा है अभी तक की जर्नी का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, अब इस पर्सन को ईश्वर की याद आ रही है। फूल, टू ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना जैसे इसको मतलब लिटरली नोच रहे हैं लोग, जैसे होता है ना कि इतनी चुभन हो रही है इसको कि ये तकलीफ़ से छटपटा रहा है। ये वही एनर्जी है यहाँ पर। इतनी चुभन हो रही है इसको जैसे किसी के शरीर में इतनी सारी कीलें चुभो दो या सुइयाँ चुभो दो तो वो कितना छटपटाने लग जाएगा तकलीफ़ से। तो ये वही एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जो है ये एक न्यू बिगनिंग चाहता है अपनी लाइफ में। क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। इसको क्लैरिटी चाहिए कि मैं क्या करूँ आगे, मैं कैसे बढ़ूँ आगे, मैं अपने इस ऑब्स्टिकल्स, ये जो भी मेरे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स का पहाड़ आ चुका है, इनसे बाहर कैसे निकलूँ। स्टेबिलिटी नहीं है इसकी लाइफ में, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। इसको मतलब हर तरह से सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, अबंडेंस इन एवरीथिंग, अबंडेंस इन करियर, अबंडेंस इन वेल्थ, मतलब अबंडेंस इन फाइनेंस, अबंडेंस इन लव लाइफ, अ न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ, clarity of thought, mind and action, victory, success, a new beginning, passion। अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो मतलब जो चाहिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये आदमी नेचुरली जब कुछ कर नहीं पाएगा तो छटपटाएगा। तो वो वाली एनर्जी है। और ईश्वर से अब ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरी पुकार सुन लीजिए और मुझे मतलब इससे बाहर निकालिए। ये जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है इससे मुझे बाहर निकालिए। मेरी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग कब आएगी, जैसे कोई डेस्परेटली वेट कर रहा है उस न्यू बिगनिंग का, कि मेरी लाइफ में एक नया उजाला कब आएगा। वो चुभन बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ दे रही है, वो इम्बैलेंस्ड एनर्जी इसको बहुत तकलीफ़ दे रही है। ये है इसकी सिचुएशन। क्या ब्लॉकेजेस हैं इसकी लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस हैं इसकी लाइफ में।
स्टकनेस, बहुत स्टक है। इसके पास एक ही काम है। 1 लास्ट कार्ड। मैंने अभी सुइयों की बात करी थी और यहाँ सुई आ गई। ओके, सो इस पर्सन के ब्लॉकेजेस क्या हैं? इसके ब्लॉकेजेस ये हैं कि पहली चीज़, इस पर्सन को हर समय या ऐसा लगता है, मतलब जैसे होता है ना, किसी का शक्की नेचर होता है, कोई बहुत ज़्यादा शक करने वाली एनर्जी जब होती है ना, तो वो भी हानिकारक होती है। हर चीज़ में शक करना, तो वो क्या करता है इंसान, जब उसको सामने वाले पे शक होता है तो वो अपने लिए भी सोचता है कि मैं अपने लिए भी मतलब जैसे सामने वाले के लिए वो प्रूफ इकट्ठा करता रहेगा कि इसने अब किसको फ़ोन किया, अब उसने, अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये कहाँ जा रही है, या अब ये किससे बातें कर रहा है, अब ये किससे बातें कर रही है। इसका मतलब स्पाई करना, इसको स्टॉक करना। तो एविडेंसेस कलेक्ट करता रहता है वो पर्सन, और अपने एविडेंसेस को मिटाता रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला भी मेरे साथ ऐसा ही कर रहा होगा, क्योंकि उसका थॉट पैटर्न नेगेटिव है। तो वो सब चीज़ों के लिए नेगेटिव ही सोचेगा। जब सामने वाले के लिए नेगेटिव सोच रहा है तो अपने लिए भी तो यही सोचेगा ना कि सामने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही करेगा। तो वो क्या करता है, अपने लिए जो एविडेंसेस हैं उनको मिटाता जाता है। मतलब खुद तो गलत काम कर रहा है, पर उस एविडेंस को मतलब किसी को मिल ना जाए, तो मैं अपने एविडेंसेस जो हैं, मतलब मैंने जो गलत काम किए हैं वो किसी को नज़र में नहीं आ जाएं, तो मैं उसको हाइड कर दूं, मैं उसको अंदर छुपा दूं। तो वो वाली नेचर, वो इसके लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। और दूसरी चीज़, हर चीज़ में ऑब्सेशन बहुत बेकार होता है, बहुत ही ख़राब होता है। ऑब्सेशन का मतलब है कि आप मतलब प्यार करना अच्छी बात है, बट किसी के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेशन कि उसको जीने मत दो। ठीक है, उसको बोलो कि तो भाई तुम काल कोठरी में, मैंने तुमको इस कमरे में कैद कर दिया है और मैं तुमको इसी कमरे में कैद रखूँगा और तुमको कहीं नहीं जाना है। और सारे रूम्स जो हैं उनमें खिड़कियां जो हैं उनको बंद कर दिया परमानेंट, कि मतलब ना तो कोई देख सकता है, ना अंदर वाला बाहर देख सकता है। मतलब इस तरीके का कंट्रोल उस पर्सन के ऊपर, तो वो पागलपन है। उसको आप वो एक गजनी या कौन सी एक मूवी आई थी ना, कुछ इस तरह की आई थी शायद, कुछ ऐसी मूवी थी, गजनी थी कि जाने क्या थी, कुछ ऐसा ही था। मैंने तो खैर देखी नहीं मूवी, मैंने तो सिर्फ सुना था उसके बारे में कि वो कोई पागलपन था। तो वो वो पागलपन जो है वो इंसान को ले डूबता है। मतलब वो सामने वाले को भी जीने नहीं दे रहा, खुद भी नहीं जी पा रहा, क्योंकि सारे टाइम तो उसका दिमाग इसी में लग रहा है
कि अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रही है, अब व्हाट नेक्स्ट, मतलब ऑल दोज थिंग्स। तो आप फोकस तो कर ही नहीं पाओगे किसी भी चीज़ पे। आप किसी को खुश नहीं देख सकते, मतलब आप सामने वाले को खुश नहीं देख सकते, उसकी खुशी में आपको गुस्सा आ रहा है। तो वो ये सारे ब्लॉकेजेस हैं उस पर्सन के, जो उसको ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव अंदर लेकर आने के लिए। तो उसके दिमाग में सारे टाइम एक ही चीज़ घूमे जा रही है, फितूर। मतलब तभी वो स्टेबल नहीं है, तभी वो अनस्टेबल एनर्जी में है, क्योंकि वो कुछ सोचना समझना तो उसके दूर की बात है, क्योंकि उसके दिमाग में 24 घंटे ये चल रहा है कि मैं अपने जो मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ उसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ और सामने वाले के लिए एविडेंस कलेक्ट करता रहता हूँ। तो सारे टाइम वो यही सोचता रहेगा और यही ड्रीम करता रहेगा, यही इसी में उसका दिमाग चलता रहेगा। बैड हैबिट्स दुनिया भर की, सारे तरीके के आप नेगेटिव एडिक्शंस, गलत संगति, गलत सोच, गलत थॉट पैटर्न, मतलब यही सब आप करोगे। आप किसी भी तरीके के नेगेटिविटी से मतलब इतने घिरे हुए हो, इतनी ज़्यादा लोग आपको जो है गलत सलाह दे रहे हैं आपकी, क्योंकि संगति ख़राब है तो आपको सलाह भी गलत ही मिल रही है। डिवाइन से आप कनेक्टेड ही नहीं हो तो आपको सारे टाइम डिवाइन गाइडेंस तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए अनक्लियर थिंकिंग है, मडल्ड थिंकिंग है। तो आपका दिमाग किस में चलेगा? नेगेटिव कामों में चलेगा। तो जब नेगेटिव कामों में चलेगा तो आप ड्रग एडिक्ट हो जाओगे, आप मतलब नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव करोगे, वो भी आपको सही लगेगा। तो इस तरीके की नेगेटिविटी जो है, नॉन वेज और अल्कोहल और सिगरेट और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उस पर्सन के लिए मतलब उस वो पर्सन जो है वो अगर नेगेटिव भी कर रहा है तो उसको ये नहीं लग रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा नेगेटिव ही चीज़ों के लिए सोचता रहता है। तो ये सारे उसके ब्लॉकेजेस हैं। अपने ब्लॉकेजेस, अपने जो गलतियां हैं उसको तो अंदर छुपा रहा है कि भाई किसी को पता ना चले, और सामने वाले के लिए प्रूफ इकट्ठे कर रहा है। ऑब्सेशन है, पागलपन है, किसी को खुश नहीं देख सकता। सामने वाला अगर थोड़ा सा भी खुश हो जाए तो उसको चिढ़ मचती है कि ये सामने वाला जो है इसने इससे बात कैसे कर ली, हाउ डेयर यू नो ऑल दोज थिंग्स। तो ये क्या है? ये पागलपन है। आपका दिमाग जो है वो कंस्ट्रक्टिव वे में तो यूज़ हो नहीं रहा है, डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ हो रहा है। बैड हैबिट्स हैं आपकी। तो ये सारे उसके ब्लॉकेजेस हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट एक्शन कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और कब तक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। उनके दिमाग में जो पर्सन है, दिल दिमाग में जो पर्सन है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, क्या वो पर्सन अगले 3 महीने में कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा या ले पाएगी? थैंक यू। नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या कोई पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा या ले पाएगी? ले पाएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा। मालिक प्लीज़ बताइए क्या एक्शन लेगा ये पर्सन नेक्स्ट 3 मंथ्स में? नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पर्सन क्या एक्शन लेगा? क्या एक्शन लेगा? ये पर्सन क्या एक्शन लेगा या लेगी? प्लीज़ गाइड करें।
ओके, रिवर्स में आया था क्या, पता नहीं। प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसको क्लैरिटी मिल जाएगी। जिस वजह से इसने आपको छोड़ा है वो वजह, अगर कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, उस थर्ड पार्टी का सच इसके सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका दिमाग जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना, मतलब जो फ्यूज्ड ब्रेन है वो खुल जाएगा, या ये कह लो कि दिमाग के सारे पर्दे जो है ना वो खुल जाएंगे, जितनी परत जमी हुई है ना उस पर वो सारी खुल जाएगी। और मतलब ये सोच भी नहीं पाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। एक बार तो झटका इतना ज़ोर से लगेगा इस पर्सन को कि इसके ये समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ तो हुआ क्या। मैंने जिस पर्सन के लिए इसको मतलब इस पर्सन के लिए मैंने किसी और को छोड़ दिया, जो कि जिसने कोई गलती नहीं करी, और इस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया। तो उसके बाद में इसकी आंखें खुलेंगी, और जब इसकी आंखें खुलेंगी अगले 3 महीनों में, उसके बाद ये ईश्वर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद ये ईश्वर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, तब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद ये नेक्स्ट एक्शन लेगा आपकी तरफ। मान लें कि ये नेक्स्ट एक्शन अगले 3 महीने में हो जाएगा। ये नेक्स्ट एक्शन अगले 3 महीने में हो जाएगा। हो जाएगा। ओके, ग्रेट। सो ये भी मैंने क्लैरिफाई कर लिया कि नेक्स्ट एक्शन 3 महीने में ये ले लेगा। मतलब आपके पास में अगले 3 महीनों में, 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद, या तो 3 महीने के अंदर, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट 3 महीने के अंदर अंदर या फिर 3 महीने के बाद एक पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ होता हुआ नज़र आएगा, और आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। गाइडेंस प्रोफाइल नंबर 2। Trust your angels. Let go of your expectations of how your dreams will come true. इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। कितना प्यारा मैसेज है। ईश्वर पे भरोसा करिए, जो मैं हर समय आपको कहती रहती हूँ, आँख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट करिए ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर के प्लान्स कभी फेल नहीं होते। हमारे प्लान तो फिर भी फेल हो जाएंगे, पर ईश्वर का जो प्लान है ना वो फेल नहीं होगा। तो इसलिए कैसे पूरे होंगे आपके सपने, कैसे आपका पार्टनर आपके पास आएगा, कैसे क्या होगा, सबसे हाईएस्ट जगह अप्रोच करो ना। हाईएस्ट अप्रोच क्या है? ईश्वर। तो सीधा डायरेक्ट अप्रोच ईश्वर को करो, बजाय इसके कि छोटे छोटी चीज़ें करो। उससे बेटर है कि आप, जैसे हमें सपोजिंग कोई लोन पास करवाना है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपको कोई लोन पास करवाना है, ठीक है,
चाहे आप गवर्नमेंट बैंक में हो, चाहे किसी गवर्नमेंट बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे प्राइवेट बैंक में। गवर्नमेंट बैंक में अप्लाई करेंगे तो छोटे बाबुओं को पैसे खिलाने पड़ेंगे, ये वो कुछ ना कुछ, भाई मेरा ये फ़ाइल आगे बढ़ा देना, ये कर लेना, वो कर देना, ऐसा वैसा। ये तो हो गई छोटी अप्रोच जो कि आप लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो डिवाइन है उन पर भरोसा नहीं है, ठीक है, कि आपको इनफैक्ट अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर ही है। आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि मेरी फ़ाइल पास हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो आप ये सब छोटे छोटे तरीके अपनाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप सीधा जाके ब्रांच हेड से मिल लो या जोनल हेड से मिल लो, या उसके भी ऊपर कोई है तो उससे मिल लो, और सीधा जाके बोलो कि भाई मेरी ये फ़ाइल इतने दिनों से यहाँ पेंडिंग पड़ी है, आप इसको, ये मेरी फ़ाइल क्यों नहीं, इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा है। तो सीधा आपने हाईएस्ट अप्रोच को अप्रोच कर लिया, या फिर आप रगड़ते रहिए। महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, चाहे वो प्राइवेट जो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, आपकी फ़ाइल सरकती रहेगी, हाँ अभी कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी ये है, अभी वो है। तो सेम चीज़ आपकी लाइफ के साथ भी है। तो अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने प्यार पे भरोसा नहीं है, मैंने एक लाइव सेशन में एक लाइन बोली थी, वो एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, इफ़ यू लव समवन let it free, if it comes back to you it is yours, if it doesn't it never was। मतलब अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसको खुला छोड़ दो, मतलब जस्ट सेट दैट लव फ्री, मतलब उसको बंदिशें मत लगाओ, जो करना है करो, डू वट एवर यू वांट, सेट इट फ्री। अगर वो वापस आ जाता है आपके पास, दैट मीन्स वो आपका है, और अगर वो नहीं आता तो वो आपका था ही नहीं, वो कभी आपका था ही नहीं, और आप फालतू में अज्यूम कर रहे थे कि ये पर्सन आपका है। वो कभी आपका था ही नहीं, उस पर्सन ने कभी आपसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, आप ही बेवकूफ़ बने जा रहे थे। समझ में इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ट्रस्ट योर एंजल्स, अपने जो भी आपके ईश्वर हैं उन पे ब्लाइंड फेथ करिए, और कैसे होगा काम, कब होगा काम, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच करिए ईश्वर को, और ईश्वर से प्रार्थना करिए सच्चे मन से, आपका काम अपने आप हो जाएगा। तो ये मैसेज है आपके लिए, और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।